पाकिस्तान का स्क्वाड सिलेक्ट हो गया और मोहम्मद हारिस तो एज अ विकेट कीपर हैं और उस्मान खान नहीं है, जिस बेचारे ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब चीज को पीछे फेंक के यूएई को पाकिस्तान से खेलने के लिए आया। और इन्होंने पता है क्या फ्रॉड किया उस्मान खान के साथ? फ्रॉड ये किया कि वहां खिलाया जहां उसने फ्लॉप होना था और वहां नहीं खिला रहे जहां वो पाकिस्तान को मैच जितवा के दे सकता है। ये फ्रॉड सिस्टम है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई लॉजिक है तो प्रूफ कर दें कि मैं गलत कह रहा हूं। आप अपनी ओपिनियन दीजिए, क्या यूएई की कंडीशंस में हारिस बेहतर एज अ विकेट कीपर खेल सकता है या उस्मान खेल सकता है? अपनी राय दीजिएगा, ईमानदारी से राय दीजिएगा और मैं आपको टेक्निकली भी प्रूव करूंगा। इस वीडियो को अगर आप देखिएगा आप आगे तक। भाई, पाकिस्तान की आज ये पहली बार नहीं है, ये तारीख है कि जिस प्लेयर को फेल करना होता है उसको उधर खिलाओ जहां वो नहीं चलेगा, ताकि वो फेल हो, ताकि अपना बंदा फिट करें। ये वारदात आज नहीं, ये बड़ी पुरानी वारदात है पाकिस्तान में। अब हम ये नहीं कहते कि मोहम्मद उस्मान कोई ब्रैडमैन है, हम ये नहीं कहते कि वो टेक्निकली को बाबर आजम के कैलिबर का प्लेयर है। भाई, क्रिकेट में समझदार आदमी वो जो कि प्लेयर के गेम को समझे और ये देखे कि इसको मैं काम ये कहां आएगा, इसे बेस्ट काम में कहां लूंगा। जिन लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है वो हारिस की टुल्लाबाजी कहते हैं, वो अजीबा। हारिस एक लिमिटेड प्लेयर है। आज मेरे से सुन लें, अगर आपको क्रिकेट की समझ नहीं है तो सुन लें, लिमिटेड प्लेयर कौन सा होता है कि जो खास कंडीशंस में, यानी कि बात यह है कि हारिस की जो लिमिटेशन है वो उस्मान से भी ज्यादा है। आपको पता है हारिस एक ही तरह की कंडीशन में अच्छा खेलता है, जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा था, तेज पिचेस हो या अच्छा तेज गेंद पे बैट पे गेंद आ रहा हो, बस वो आके खड़े खड़े बैट घुमाए या स्कूप कर दे, रिवर्स स्वीप कर दे। जहां थोड़ा सा मुश्किल फंसा हुआ पिच आया, चाहे वो स्विंग सीम हो चाहे वो स्पिन हो, हारिस फारिग, क्योंकि उसके पास दूसरी गेम ही नहीं है, यानी इनकम्प्लीट प्लेयर है। ऐसे इनकम्प्लीट प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलने देते अच्छे बॉलर। आप देखिए वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल, हारिस साहब को समझ ही नहीं आ रही क्योंकि पिच सीम हो रहा था। उसके बाद जहां फंसा हुआ विकेट अभी बांग्लादेश में, हारिस साहब को समझ ही नहीं आ रही क्योंकि उन्होंने मेहनत ही नहीं की अपनी गेम पे कि भाई सिंगल डबल भी लेना कोई चीज होती है। फंसी हुई विकेट में आंखें बंद करके टुल्ले नहीं लगते, वहां पे थोड़ा पिच पे टाइम देना पड़ता है, सिंगल डबल लेने पड़ते हैं, इंतजार करना पड़ता है। गेंद बिल्कुल मेरी रेंज में आए तो फिर बाहर फेंकूंगा। वहां पर 200 के स्ट्राइक रेट, 200 वाली पिच नहीं होती, 140-50 वाली पिच पे, 130 वाली पिच पे और तरह से खेलना होता है। उनको तो वो आता ही नहीं है और स्पिनर पे गेम उनकी बिल्कुल फारिग है। उनको एक ही तरह के फास्ट बॉलर आए और उनकी जगहों पे गेंद करे और वहां के बल्ला घुमाए। पाकिस्तान की फट्टा विकेट पे सेकंड स्ट्रेंथ बांग्लादेश पे सब सोच रहे थे हारिस पता नहीं कितनी फॉर्म में आ गया। वो मतलब की पिचेस थी और बॉलिंग भी सेकंड स्ट्रेंथ थी, जहां बांग्लादेश की पिचेस करते हैं वहां पे। उस्मान खान क्यों सुपीरियर है ऐसी कंडीशंस में हारिस से? पहले कि उस्मान को उन्होंने फ्लॉप कैसे किया। उस्मान ने चूंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादा नहीं खेली तो टेक्निकली सॉलिड नहीं है, ठीक है, तो इन्होंने इस वजह से वो जहां स्विंग होता है और एक्स्ट्रा बाउंस होता है, तेज पिचेस हैं, वहां उस्मान को प्रॉब्लम होती है। तो इन्होंने जानबूझ के इसको ज्यादातर कहां खिलाया, ज्यादातर उसके मैचेस इसको साउथ अफ्रीका भी लेकर गए, इसको ऑस्ट्रेलिया भी लेकर गए, इसको यूएई भी लेकर गए, ताकि जहां सबसे मुश्किल पिचेस थे, यहां स्कोर ही नहीं हो रहे थे, और फिर आयरलैंड भी लेकर गए। यानी किसी आप हल्के से हल्के बंदे को भी कहोगे ना उस्मान को कहां खिलाना चाहिए, आंखें बंद करके यार उस्मान की जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है वो एशियन कंडीशंस में, या एशिया हो गया या वेस्ट इंडीज हो गया, सिमिलर कंडीशंस है। और उस्मान को कहां नहीं खिलाना चाहिए यार, ये सीना कंट्रीज में जहां स्विंग बाउंस है, और ये वही सीना कंट्रीज या उस एरिया में लेकर गए ताकि ये फेल हो। और अब लोग कहते हैं जी बड़ा चांस दे दिया, और चांस ही तो गलत दिया, जहां देना चाहिए वहां नहीं दे रहे हो। मैं चैलेंज करके देता हूं, उस्मान खान के पास जो स्पिनर्स पे शॉट हैं, जो रेंज है, और मीडियम पेसर को भी ठीक खेल लेता है, इसलिए ये इसको जो उसकी स्पिनर पे रेंज है और मीडियम पेसर पे भी वो ठीक खेलता है, ये इसको आइडियल कैंडिडेट बनाती है एज अ विकेट कीपर कि वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करे पाकिस्तान के लिए, और वो बहुत अच्छी बैटिंग करके देगा। हारिस उसके आसपास भी नहीं है स्पिनर पे। उस्मान खान स्पिनर पे कट भी मारता है, पुल भी मारता है, निकल के सामने छक्के भी बहुत अच्छे मारता है, दिलेर प्लेयर है, क्योंकि उसको पता है ना उसका स्टाइल है, ना उसके पास वो कोई फैन बेस है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है, ना वो खूबसूरत दिखता है खेलते हुए। अगर उसके पास कोई एक चीज है उसको कहते हैं दिलेरी, न डर। वो न डर है, वो डरता नहीं है। जैसे हमारे वो थे ना मुशर्रफ साहब, कहते मैं डरता वरता नहीं हूं, वो न डर है। और अगर सबसे अच्छी यूटिलाइजेशन उस्मान की है तो इन एशियन कंडीशंस में उन्होंने उसको पाकिस्तान में चांस नहीं दे रहे। अब उसको बांग्लादेश नहीं लेकर गए थे, वेस्ट इंडीज नहीं लेकर गए थे T20, जहां वो काम आ सकता है, और यहां एशिया कप जो यूएई में जो उसका घर था, जहां का वो एक्सपर्ट है, नहीं रख रहे क्योंकि परफॉर्म कर जाएगा, लाडले बाहर हो जाएंगे। समझे मेरी बात को? खुदारा ये टेक्निक में ना जाएं, और टेक्निक कुछ नहीं होती, मेथड होता है कि प्लेयर कहां पे इफेक्टिव है। वर्ल्ड कप यहां पर है आपका, हम तो इंडिया नहीं जाएंगे, हम तो यूएई में खेलेंगे और श्रीलंका में। उस्मान से अच्छा विकेट कीपर कोई है ही नहीं है T20 में।
लेकिन कौन यह बात समझाएगा? यह बात समझने वालों के लिए है कि भाई साजिश को समझो साजिश को, और मेरी सपोर्ट करें कि ताकि हम एक्सपोज कर सकें इस माफिया को। उस्मान खान को ना खिलाएं। अगर आप नाकाम विकेट कीपिंग के शोबे में अगर आपने खुद ये मेरे अल्फाज ना बोले तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड कर लें और फिर मुझे बताइएगा जब आगे मामलात होंगे तो देखिएगा।